फरमाया अगर इसे काबू में करना है तो ये काबू में ऐसे नहीं आएगा, इसके ऊपर भूख का बोझ डाल दो, इसके ऊपर फाकों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर बंदगी का बोझ डाल दो। इसके शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हमने गुनाह किया, कह दिया भाई शैतान ने बहका दिया। गुनाह हम करें, बिल्कुल शैतान बहकाता है। उसने तो अल्लाह से वादा किया कि मैं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। परवरदिगारे आलम की बारगाह में शैतान ने कसम खा के कहा था, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा मौला तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। शैतान ने तो कह दिया था बहकाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, रमजान के अंदर शैतान को कैद कर दिया जाता है। रमजान के अंदर शैतान तो बहकाने नहीं आता, तो फिर रमजान में गुनाह कैसे? अच्छा, शैतान जब तक शैतान नहीं बना था उससे पहले क्या था? इबादत गुजार था ना। जब तक उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी वो बड़ा इबादत गुजार था, तकवा शियार था, साजिद था, बहुत नमाजें पढ़ी, बहुत सजदे किए। फरमाया गया शैतान ने इतने सजदे किए, इतने सजदे किए, अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैला दिया जाए तो जमीन पे जगह बाकी न रहे। इतने सजदे शैतान ने किए, इतना अपने रब की बारगाह में उसने सर झुकाया, लेकिन एक नाफरमानी की। अल्लाह ने फरमाया आदम को सजदा कर, इसने नहीं किया। यही तो इसका जुर्म था। जी जी। शाहबाजपुर वाले लोगों ईमानदारी से बताना, क्या इसने शराब पी थी? बोलो, जोर से बोलो। क्या शैतान ने जुआ खेला था? क्या शैतान ने कहीं डांका डाला था? क्या शैतान ने किसी घर में ताक झांक की थी? किसी की दीवार पर छलांग लगाई थी? सजदे सैकड़ों हजारों, नाफरमानी एक। अल्लाह ने क्या फरमाया? परवरदिगारे आलम ने फरमाया क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद दफा हो जा, मेरी बारगाह से निकल जा, तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया जा रहा है। बेशक बेशक। एक नाफरमानी की, सजदा नहीं किया, अल्लाह ने कयामत तक के लिए इसे लानती बना दिया, मरदूद बना दिया। मगर गौर करो मेरे अजीजों, एक नाफरमानी ऐसी कि उसमें अल्लाह के पैगंबर की तौहीन, एक नाफरमानी ऐसी कि उसमें अल्लाह के पैगंबर का अदब नहीं था, तौहीन कर बैठा, अल्लाह नाराज हुआ तो परवरदिगार ने मरदूद बना दिया, मलाऊन बना दिया। अल्लाह ने सारे सजदे उसके बर्बाद कर डाले। परवरदिगार ने फरमाया सारे सजदे तेरे मुंह पे मारे जाते हैं, लानती बना दिया। गौर करो ताजदारे मदीना के गुलामों, एक नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने उसे इब्लीस बना दिया। अब अपनी हालत देख लो, अब अपने आप पे नजर डाल लो। हम एक नाफरमानी नहीं करते, हम नाफरमानी पे नाफरमानी, नाफरमानी पे नाफरमानी, पूरा दिन नाफरमानी। एक नाफरमानी पे अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया। मगर ये सदका मदीने वाले मुस्तफा का है, इतने गुनाह कर लिए लेकिन परवरदिगार ने फिर भी मरदूद नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने फिर भी गुनाहों पे पर्दे डाल दिए। जी जी बेशक बेशक। तो शैतान जब तक शैतान नहीं बना था
तब तक तो वो ऐसा नहीं था ना, इबादत गुजार था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था। तवज्जो मेरी तरफ सुने बात, शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था, इब्लीस से पहले कोई इब्लीस नहीं था। हम गुनाह करके कहते हैं शैतान ने बहकाया, लेकिन शैतान ने जो नाफरमानी की, बोलो उसको किसने बहकाया? उससे पहले तो कोई शैतान ही नहीं था, इब्लीस ही नहीं था। आज हम गुनाह करके कहते हैं शैतान ने बहकाया, लेकिन उसने जब गुनाह किया तो शैतान कोई था ही नहीं उससे पहले। उसको किसने बहकाया, उससे किसने गुनाह करवाया? तो मेरे अजीजों पता लगा एक शैतान और भी है जो बंदे को बहकाता है, गुनाह करवाता है। ऐ लोगों, फरमाया उलमाए किराम ने, वो दूसरा जो शैतान है जिसने इस शैतान को भी बहकाया था, वो दूसरा शैतान नफ्स हुआ करता है। ये नफ्स इंसान को बहकाता है। शैतान ने तो बहकाया है, लेकिन नफ्स भी बहकाता है। गौर करो मेरे अजीजों, इधर रमजान से पहले पहले शैतान अपना काम करता रहा और नफ्स हमारा गुनाहों का आदी बन गया। रमजान आया, अब शैतान तो कैद हो गया, उसे तो जंजीरों में जकड़ दिया गया, लेकिन ये दूसरा शैतान साथ है। ये नफ्स मानने को तैयार नहीं है। ये नफ्स बार बार गुनाह करवा रहा है, ये नफ्स बार बार बहका रहा है, ये नफ्स बार बार गुनाहों की दावत दे रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, ये नफ्स तो हर इंसान के साथ है, तो ये हर वक्त बहका रहा है। चलो रमजान में जैसे तैसे शैतान से बचे, अब इस नफ्स से कैसे बचे, अपने आप को कैसे बचाएं? यही तो मुझसे पूछा गया कि ये जरा सा बता दीजिए, अपने नफ्स को कैसे काबू में करें, खुद को कैसे नफ्स के हरबों से बचाएं। ताजदारे मदीना के गुलामों, गौर करो मेरे अजीजों, ये नफ्स क्या है, इसकी हैसियत क्या है? समझा दूं आपको, जरा सा समझना चाहते हैं? मैं दूसरी वाली तकरीर भी कर सकता हूं जिसमें सिर्फ लतीफे होंगे, आपको हंसाऊंगा, मगर उसमें वक्त बर्बाद, आपका पैसा बर्बाद, मेरा आना बेकार, ये जलसा सजाना बेकार। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह ताला ने नफ्स को जब पैदा फरमाया, अब ये बात बड़ी तवज्जो से आपको सुनना है, बड़ी लतीफ बात मैं अर्ज करने लगा हूं। और मैं ऐसी बातें जब सुनाता हूं जब मुझे सामईन अच्छे मिल जाते हैं, वरना मैं हर जलसे में ऐसी बातें नहीं सुनाता। जब सामईन अच्छे हो, जो सुन रहे हो बात को और समझ रहे हो, तब फिर मैं ये बातें सुनाता हूं। नफ्स को अल्लाह ने पैदा किया। क़िबला हमारे ये जिम्मेदार उलमा हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, लायक ताज़ीम हैं, तायीद करेंगे। अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया ना, तो परवरदिगार ने फरमाया कि बता मैं कौन हूं। अल्लाह ने अपने बारे में मालूम किया। अल्लाह ताला ने नफ्स से फरमाया, पैदा करने के बाद में फरमाया बता मैं कौन हूं। ये कहने लगा अंता अंता अना अना, तू तू है मैं हूं। क्या जवाब दिया? तू तू है मैं हूं। ये मैं, ये जो मैं का चक्कर है ना, ये शुरू ही नफ्स से हो जाता है। अल्लाह का सवाल क्या था? मैं कौन हूं? इसने अपनी मैं उसमें शामिल कर दी। हेलो हेलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जनाब सैयद सरताज मियां साहिब क़िबला, जनाब सैयद सरताज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस
पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस अरकीन कमेटी शाहबाजपुर कला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग बैठ जाएं सुकून से, हजरत का दीदार करें और हजरत के बैन बाद दस्तारबंदी की जाएगी। उसके बाद सरकार दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। सब बैठे, खामोशी माहौल बना लें। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप हजरात अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत गुले गुलजार सयादत हजरत सैयद सरताज मियाँ साहिब क़िबला मद्दज़ल्लहुन नूरानी, इनका माशाअल्लाह नाम भी सरताज है और ये वैसे भी हमारे सरताज हैं। बेशक, बेशक, बेशक। ये वैसे भी हमारे सर का ताज ही है ना जी। तमाम सादात हमारे सरों के ताज हैं। बेशक। हमारा यहाँ भी, कब्र में भी, आखिरत में भी इन्हीं के सहारे, इन्हीं के सदक़े में काम चलना है। बेशक, बेशक। क्योंकि ये मुस्तफ़ा के शहजादे हैं, ये हुजूर की आल है, इनकी बड़ी शान है। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, वाह। फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। हजरत तशरीफ ले आए हैं, आप हजरत के चेहरे की जियारत करें, मुस्तफीज हों। और मैं बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू इख्तिताम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बस थोड़ी सी जहमतें हैं, ये बात मेरी सुन लें, फिर इंशाअल्लाह ताला आप हजरत का दीदार कर ही रहे हैं। दस्तारबंदी हजरत के हाथों से होनी है, मुकद्दस मुबारक हाथों से। उसके बाद में जो भी आगे की तरकीब रहेगी प्रोग्राम की वो होगा। अब जरा तवज्जो करें और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अच्छा, आप परेशान तो नहीं हो रहे? मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। तो मसला यह है, मैंने अर्ज किया ना, इंसान अना का शिकार जो होता है ना, मैं ये जो करता है, आज जिधर भी देखो हालात यही हैं। मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरे पास इतनी जमीन, मेरे पास इतने मकान, मेरे पास इतने प्लॉट, मेरे पास ये, मेरे पास वो। जिसे देखो अना का शिकार हो गया है, इसी में बीमार हो गया है। इसी की वजह से न जाने किन किन मुसीबतों का शिकार हो गया है। मगर इंसान का नफ्स जो कहता है अना अना, मैं कहो ना फला आदमी बड़ा अच्छा है, तो आदमी कहता हाँ है, मगर मैं भी मैं हूं, मैं किसी से कुछ कम हूं। अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया बता मैं कौन हूं। कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है मैं हूं। अल्लाह ताला नाराज हुआ, परवरदिगार ने फरिश्तों को फरमाया मेरी बारगाह में गांव का प्रधान अगर किसी से नाराज हो जाए, कहता मेरे सामने खड़े होने की जुर्रत, कोर्ट कचहरी करवा दूंगा, थाने में पकड़वा दूंगा। थाने में पकड़वा भी देते हैं, अंदर भी करवा देते हैं, झूठे केस भी लगवा देते हैं। ये जब गांव के प्रधान का हाल ये है,
तो ये प्रधान की औकात क्या, परवरदिगार की शान क्या, अल्लाह का मकाम मर्तबा, परवरदिगार की अजमत। लेकिन जब खालिक की बारगाह में इसने कहा तू है, मैं हूं, अल्लाह नाराज हुआ। परवरदिगार ने फरमाया फरिश्तों इसे लेके जाओ, दोज़ख में डाल दो। दोज़ख में डाल दिया गया। कितना? 1-2 साल नहीं, 2-4 साल नहीं, फरमाया गया, सूफिया फरमाते हैं 300 साल तक इसको दोज़ख में रखा गया। अल्लाह परवरदिगार ने 300 साल तक दोज़ख में अजाब दिया, 300 साल तक जहन्नम में जलाया, 300 साल के बाद में निकाला। फिर अल्लाह ने वही सवाल किया, अब बता मैं कौन हूं। सवाल सुनकर ये कहने लगा अंता अंता अनाना, तू है, मैं हूं। अल्लाह जवाब नहीं बदला इसका। 300 साल तसव्वुर तो करें, 300 साल तक अजाब हुआ मगर जवाब नहीं बदला। तो 300 साल के बाद में परवरदिगारे आलम ने जब सवाल किया वही जवाब, तो अल्लाह ने फिर फरिश्तों को फरमाया लेकर जाओ, फिर दोज़ख में डाल दो। फिर दोज़ख में डाल दिया गया। फिर 300 साल तक अजाब दिया गया। और बाज रिवायात के मुताबिक 1000 साल तक दोज़ख में रखा गया। फिर दोज़ख के अंदर अजाब दिया गया, फिर दोज़ख में जलाया गया। फिर जब निकाला गया, फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। ये कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है, मैं हूं। अल्लाह फिर भी जवाब नहीं बदला। 300 साल तक अजाब दिया गया। 3 मर्तबा ये सिलसिला हुआ। और जब तीसरी मर्तबा ये सिलसिला यूं ही जब चला, फरिश्ते लेकर आए, सवाल किया गया, इसने फिर वही जवाब दिया। तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह क्या करें, फिर ले जाएं दोज़ख में। अब जरा बात बड़े तवज्जो से सुनने की है, बड़ी लतीफ बात। फरमाया अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया अभी मत लेकर जाओ। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह जवाब वही है, जवाब इसका बदलता नहीं, तो फिर से दोज़ख में ले जाते हैं, डाल देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों दोज़ख में अब मत लेकर जाओ, अजाब बहुत दे दिया, जवाब नहीं बदलता। तो या अल्लाह क्या करें। अल्लाह ने फरमाया इसका जवाब ऐसे नहीं बदलेगा, ये ऐसे काबू में नहीं आएगा। तो या अल्लाह क्या किया जाएगा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया अगर इसे काबू में करना है तो ये काबू में ऐसे नहीं आएगा। इसके ऊपर भूख का बोझ डाल दो, इसके ऊपर फाकों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर बंदगी का बोझ डाल दो, इसके ऊपर सजदों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर इबादतों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर नमाजों का बोझ डाल दो। जैसे ही अल्लाह का हुक्म पाकर इस नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डाला गया, इसके ऊपर बंदगी का सजदों का बोझ डाला गया, इबादतों का बोझ डाला गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया बता मैं कौन हूं। यही नफ्स था। फिर कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है।